आप सब में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यह थंबनेल बेट है। माने मैं अभी अटल बिहारी वाजपेयी और ऋषि डिम्पल का कोई सड़ा हुआ सा किस्सा आपको सुनाऊंगा और उसके सहारे ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि देखो देखो चुनौती थी चुनौती थी। लेकिन चिंता मत करिए जनाब, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स पे आपको बेट थंबनेल्स नहीं मिलते हैं, हाँ किस्से जाबड़ वाले मिलते हैं, ऐसे कि कलेजा मुंह को आ जाए। तो अपना कलेजा थाम के रखिए। आज के इस वीडियो में हम आपको सच्ची मुच्ची वाला किस्सा सुनाएंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी को मिली थी सबसे बड़ी चुनौती, और वो भी ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया से। वही ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया जो उन दिनों देश की धड़कन बने हुए थे। इस देश के दिलों पर बॉबी के जरिए, बॉबी के गानों के जरिए डिंपल और ऋषि का जादू सर चढ़ के बोल रहा था। इस देश में राज कपूर के मिरेकल बॉबी के तहत पूरा देश एकजुट होके एक एक गाने के पीछे टॉकीजों के बाहर लाइन लगाए हुए खड़ा रहता था, वो भी तब जब देश 2 बरस से आपातकाल की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। और ऐसे ऋषि और डिंपल के सामने खड़े थे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी वो नेता जिसके भाषण सुन के कभी इस देश के सबसे बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये लड़का आगे जाके इस देश का वजीर आजम बनेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी और डिंपल ऋषि के बीच हुई ये जंग कहां हुई, कैसे हुई और इसका नतीजा क्या हुआ, ये पूरी बातें हम आपको आज के इस वीडियो में समझाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा जिससे सारी बातें आप आसानी से समझ सकते हैं। ये साल 1977 था। देश में आम चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। इंदिरा गांधी एक एक करके सभी विपक्षी नेताओं को, जिनको उन्होंने 2 बरस से कारागार के भीतर सिर्फ इसलिए डाल रखा था क्योंकि उन्होंने इंदिरा विरोध का परचम उठाया था, और इतने सारे नेताओं को जेल में 2 साल तक ठूंसने के बाद अब इंदिरा उन्हें जेल से बाहर निकाल रही थी क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले थे। आम चुनाव को लेके पूरे देश में ऐसा माहौल बना था कि कांग्रेस ही फतह करेगी। अखबारों से लेके दूरदर्शन तक पे आने वाली खबरें ये बता रही थीं कि इंदिरा गांधी का जलवा देश में कायम है। उस जलवे का काउंटर कौन होगा, उस जलवे को चुनौती कौन देगा? तो चुनौती देने के लिए सबसे पहले विपक्षी नेताओं ने एक संयुक्त रैली करने की योजना बनाई। संयुक्त रैली उन विपक्षी नेताओं की थी जो 2 बरस से जेल में बंद थे, जनता से कोई संवाद नहीं था, 2 साल से जनता उनका चेहरा नहीं देखी थी, लोग नाम तक भूलने लगे थे। ऐसे में पत्रकारों को भी ये लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण ऐसे विपक्षी नेताओं में वो दम नहीं है जो इंदिरा की पॉपुलैरिटी को टक्कर दे दे। लेकिन दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली में आसमान के नीचे, टपकती हुई छतों के नीचे इंतजार करते हुए लोगों को देखने के बाद पत्रकारों को यकीन हुआ कि नहीं, अभी जंग बाकी है। ये मौका था जब अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम विपक्षी नेताओं की संयुक्त रैली का आयोजन दिल्ली के मैदान में किया गया था। तवलीन सिंह अपनी किताब दरबार में बताती हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की उस रैली में भीड़ ना जाए, इसलिए तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ने टीवी पर बॉबी चला दी थी। बॉबी उन दिनों की ब्लॉकबस्टर मूवी, वो बॉबी जिसके एक एक गाने सुनने के लिए लोग टॉकीजों के बाहर लाइन लगाया करते थे, वो बॉबी लोगों को घर बैठे देखने को मिल रही थी। ये वो जमाना था जनाब जहां एक अदद हिट फिल्म दूरदर्शन पर आने में तकरीबन 8 से 10 साल का समय लगा देती थी। वो बॉबी अपनी रिलीजिंग के महज 2 साल के भीतर लोगों के घरों में, उनके टीवी सेट्स पर उतरने वाली थी। सिर्फ इसलिए किया गया था ये काम ताकि वाजपेयी की रैली में भीड़ ना आए। लोगों को 2 विकल्प सामने दिख जाए कि बॉबी या वाजपेयी का भाषण, और आपको यकीन नहीं होगा लोगों ने ऋषि और डिंपल की दीवानगी को परे रखा और वाजपेयी के भाषणों में वो जादू था जिस जादू ने जब असर डाला तो लोग हजारों हजार की संख्या में टपकती हुई छतों के नीचे ठंड के मौसम में, दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी, लोग दिल्ली के मैदान पे वाजपेयी की एक लाइन सुनने के लिए बैठे रहे थे। तवलीन सिंह अपनी किताब दरबार में लिखती हैं कि वो उन दिनों नई नई पत्रकार बनी थी, तो अपने एक साथी के साथ वो उस मैदान में गईं। जब मैदान में बैठी थी तो मंच पर लोग दर लोग, वक्ता दर वक्ता आ रहे थे, अपने अपने भाषण दे रहे थे। जनता में खामोशी थी,
रैली शाम को 4 बजे से शुरू हो चुकी थी, लेकिन जनता में कोई आवाज नहीं थी, कोई चहक नहीं थी, कोई लहक नहीं थी। 6-7 बजते बजते जब जनता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, वक्ता दर वक्ता आते जा रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था, तो बहुत सारे पत्रकार मैदान छोड़ के जाने लगे कि भाई हो गया, जितना नोट करना था कर लेंगे, इतने लोगों की भीड़ आई, इतने सारे वक्ता आए, काम खत्म, कौन सी ब्रेकिंग मिलने वाली है यहाँ से। तो तौलीन ने भी अपने कलीग से कहा कि चलो भाई चलो, अब हो गया, जो नोट करना था कर लिए। तो उस कलीग ने कहा नहीं नहीं रुकिए रुकिए, अभी कुछ शायद हो सकता है। तौलीन कुछ देर तक रुकी रही। कुछ देर होने के बाद बारिश शुरू हो गई। दिसंबर की ठंड में बारिश, कल्पना कर सकते हैं कितनी ठंड होगी, लेकिन लोग उठ के नहीं जा रहे थे। तौलीन का ध्यान गया, इतने सारे लोग उठ के क्यों नहीं जा रहे हैं, पत्रकार तो चले जा रहे हैं। तो तौलीन ने उस कलीग से पूछा कि आखिर माजरा क्या है। तो तौलीन को उसने बताया कि दरअसल अभी वाजपेयी का भाषण नहीं आया है। तौलीन को लगा सिर्फ वाजपेयी के भाषण के लिए इतनी जनता बैठी है, क्रेज हुआ, सोचा चलो बैठा जाए। और जब बैठी तो वो नज़ारा दिखा जिस नज़ारे ने तौलीन के भी होश उड़ा दिए। 9:30 बज रहा था करीब। दिल्ली का तापमान 2 से 3 डिग्री। लोग बैठे हुए थे। वाजपेयी की बारी आती है। वाजपेयी जैसे खड़े होते हैं और माइक पे पहुंचते हैं, हजारों हजार जनता जो 6 घंटे से सोई हुई थी उठ खड़ी होती है। जनता में इतना उत्साह आता है, इतनी ऊर्जा आती है कि लोग अपनी अपनी जगह से खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। ये वाजपेयी का ग्लैमर था। और वाजपेयी अपने अंदाज में वो पहली लाइन बोलते हैं तो जनता को लगता है हा, आ गया हमारा हीरो। वाजपेयी ने आंखें बंद की, अपना फेमस वाला पॉज लिया और माइक से बोले, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, यानी बड़े दिनों के बाद मिले हैं। लोग ताली बजाने लगे, वाह वाह की आवाजें आने लगी। शांत पड़ी भीड़ में मानो दावा ना ला गया हो। इतना शोर उठ रहा था रैली से कि तौलीन को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने थोड़ा सा सन्नाटे का इशारा किया और फिर दूसरी लाइन बोली, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने। जनता फिर खुशी से उछल पड़ी, तालियां बजने लगी। वाजपेयी ने फिर बैठने का इशारा किया। अभी वाजपेयी की तरफ से वो तीसरी लाइन आने वाली थी। वाजपेयी ने फिर पढ़ा, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने। थोड़ी देर खुली हवा में सांस तो ले लें, कब तक है आजादी भला कौन जाने। लोगों में वाल आ गया, तालियां बजने लगी। इतनी तालियां बजी कि आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी पॉलिटिकल रैली से, इंदिरा गांधी की विरोधी रैली से रात को 10 बजे पुरानी दिल्ली के किसी मैदान से इतनी जोरदार आवाज आ सकती है। तौलीन को पहली बार किसी राजनीतिक नेता का ऐसा जादू देखने को मिला था। तौलीन अपनी किताब में लिखती हैं, मैंने पहली दफा किसी गैर सत्ताधारी नेता के लिए ऐसी दीवानगी देखी थी। ये वाजपेयी का भाषण था जिसने ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की पॉपुलैरिटी को पीछे छोड़ दिया था। यही था वो किस्सा। और सच बताइएगा, डिम्पल और ऋषि की तरफ से अटल को चुनौती मिली थी कि नहीं मिली थी, और उस चुनौती में निर्णायक जंग जीती किसने, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि ये जंग अटल ने फतह की या ऋषि और डिम्पल की जोड़ी की। और हाँ, अंत में बहुत सारे ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के प्रशंसक भी होते हैं। उन्हें अगर निजी रूप से मेरी किसी भी बात से बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था। एक अच्छा राजनीतिक एनेक्डोट्स आपको बताना चाहता था, सिर्फ इसीलिए ये किस्सा लेकर आया। और हाँ, अगर आप सब में से कोई फिल्मी प्रशंसक हो तो आपके लिए भी एक बड़ी अच्छी जानकारी है। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया से जुड़े हुए बहुत सारे अच्छे अच्छे एनेक्डोट्स के लिए हमारे सहयोगी फिल्मी चैनल KBK यानी किस्से बॉलीवुड के को जाके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। उस चैनल की लिस्ट में आप जाएंगे, आपको ऐसे किस्सों की कतारें मिलेंगी